नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, यूरोपियन डेलीगेशन वापस चले और आपको बताते चले कि यूरोपियन डेलीगेशन ने कल कश्मीर के लोगों को नब्ज़ टोली थी। कश्मीर में जीते हुए डीडीसी सदस्यों से मुलाकात की, बाकी दीगर लोगों से भी बातचीत की और बाकी अधिकारियों से भी उन्होंने विस्तार से बातचीत की। लेकिन आज दिन था जम्मू का। जम्मू के लोगों को भी खासा उत्साह था कि ये डेलीगेशन क्या चाहता है और इस डेलीगेशन के साथ किस तरीके से बातचीत की जाए। वो डेलीगेशन सीधा एयरपोर्ट से तुरंत चीफ जस्टिस के पास पहुंचा और उनसे जाना कि यहाँ पर न्यायपालिका की क्या हालत है, और उसके बाद राजभवन में पहुंचे और राजभवन में उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से उन्होंने विस्तार से बातचीत की। और मनोज कुमार सिन्हा ने भी उनको डिटेल में बताया कि 370 में संशोधन और 35 के हटने के बाद किस तरीके से लोगों का समर्थन मिला है और यूटी बनने के बाद केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप होने के बाद विकास की रफ्तार कितनी तेज है, उन्होंने डिटेल से बताया। सैन्य अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने भी डिटेल से उनसे बातचीत की। राजभवन से वो सीधे एक निजी होटल में पहुंचे और निजी होटल में उन्होंने डीडीसी, वीडीसी, पंचायत के सदस्यों और साथ ही साथ अधिकारियों से बातचीत की, विस्तार से बातचीत की। उन्होंने जानना चाहा कि आखिर क्या बदलाव डीडीसी के चुनाव के बाद आया है और उनको डिटेल में उन्होंने बताया भी। आइए देखते हैं। से N24 फौरन हैं। अब ये प्रतिनिधिमंडल जो है वो आना शुरू हुआ है। बांग्लादेश और बाकी कई बोलीविया, इसके साथ चिले, लबोर और ये लोग हम लोगों से जब बात करेंगे तो सच्चाई सामने लाने के लिए ये लोग जो हैं वो बताएंगे कि आखिरकार इनकी बात जो है वो क्या हुई है और क्या चीज़ें निकल कर यहाँ पर सामने आती हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये था। अलग अलग देशों के राजनयिक जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। दर्शकों, उनसे मुलाकात के बाद मेयर हो, बाकी दिगर हो, उन्होंने बताया कि वाकई में डीडीसी के चुनावों के बाद बदलाव आया है। सरकार चाहती है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, जमीनी सतह पर विकास पहुंचे और विकास ईमानदाराना तरीके से किया जाए। और सदस्यों का कहना है कि उनको मुलाकात के बाद वाकई में लगा कि कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर यूटी में हो रहा है। आज जो हमारी जो बैठक हुई है इसमें हम लेडीज से यही सवाल था कि हमें जो कंपेनिंग के टाइम कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आई है, तो हमने उनको यही बताया कि जो हमारा 370 जो टूटा है और स्पेशली जो हम लेडीज़ को 33% जो आरक्षण मिला है, इसके चलते ही आज हम उनकी बैठक में बैठे थे। आज हमारी जो फीमेल्स हैं, जो हम औरतें हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, वीडीसी चेयरमैन है, डीडीसी चेयरमैन है, तो उनका यही सवाल था हम लेडीज़ को लेके। जो 24 देशों के डेलीगेशन आए थे, हमने उनसे बात की है, उनको बताया है कि जम्मू कश्मीर के हालात अभी पहले से काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 हटने से हम जो 73 सालों से हर वजह से वंचित थे, आज हमें जहां से जम्मू कश्मीर में अपना वोट डालने का अधिकार मिला है, जहां के नागरिक बने हैं। अभी हमारे बच्चे जो हैं वो सेंटर गवर्नमेंट की सर्विस भी कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की सर्विस भी कर सकते हैं, और भी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो पहले नहीं थी, अभी हमारे को लागू हो गई हैं। इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से 370 और 35 को हटाया है और हमारे को भी वोट डालने का अधिकार दिया है। डेलीगेशन से मिलने वाले लोगों का यह भी मानना है कि डेलीगेशन संतुष्ट है। जिस तरीके से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है, दुष्प्रचार इंडिया के खिलाफ कर रहा है, उसका कोई भी असर डेलीगेशन पर देखने को नहीं मिला। जो सदस्य मिलकर के आए, उन्होंने विस्तार से बताया कि वाकई में डेलीगेशन के लोग, सदस्य जितने भी हैं, वो खुश हैं। उनको लगता है कि बदलाव का जो सिस्टम है जो जम्मू कश्मीर में अब आया है और अब विकास होगा और डेलीगेशन संतुष्ट होकर के गया है। संपन्न होने के बाद यहाँ के लोगों का किस तरह उसमें पार्टिसिपेशन रहा, और जो हमारे लोग उसमें जो विषय रख रहे थे, जिन लोगों ने जानकारी दी, उन्होंने बताया कि किस तरह यहाँ पे 51% फर्स्ट टाइम जो वोटिंग लोकल बॉडीज़ में हुई है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का
जो जितने भी प्रोविज़न थे 370 हटने के बाद वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर में लागू हुए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट जो पंचायत को एम्पावर करता है और हमारी म्यूनसिपल बॉडीज़ को एम्पावर करता है, वो आज जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। और उसके साथ ही जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का 3 टायर सिस्टम है, जिसमें पंचायत जिसमें BDCs और DDC आते हैं, वो भी प्रैक्टिकली जम्मू कश्मीर के अंदर संपन्न हो चुके हैं। उसके साथ ही हमारी जो महिलाएं हैं उनको 33% रिजर्वेशन इनमें मिला। इसके साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को भी रिजर्वेशन मिला है। और बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने, और इसमें उन्होंने जब पूछा कि किस किस पार्टी के लोग थे, किस तरह लोग जीत के आए, तो उसमें बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के 75 जो लोग इसमें जीत के आए हैं, 67 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 27 PDP के हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि 50 लोग इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, जिसमें 31 लोग कश्मीर से जीत के आए और 19 लोग जम्मू में जीत के आए। बीच में जो डेलीगेशन गया उसमें काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग भी थे, मास्टर्स लोग भी थे, उसमें कुछ MBA किए हुए लोग भी थे, महिलाएं भी थी। और विशेषकर इंटरेस्ट की बात यह है कि वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी और वाल्मीकि समाज के लोग, जिनको फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर वोटिंग राइट मिले हैं एक्सेप्ट लोकसभा इलेक्शन, वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। वो पूरे देश के बारे में, खास तौर पे ये 370-35 के बारे में भी उन्होंने पूछा, तो हमने उनको पूरी डिटेल में बताया कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, बड़ा ही अच्छा काम किया है और हमारा देश एकजुट है। तो जहाँ कुछ हमारे नेबरर हैं जो चाहते हैं शांति फैलाना, लेकिन हम देश के लोग एक गुलदस्ते की जरा हर कौम के लोग यहाँ रहते हैं और प्यार से रहते हैं। दुनिया में सबसे खूबसूरत जो हमारे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर है, तो ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे बिल्कुल नेबरर हैं, तो उनको जेलसी है, वो पूरे विश्व में अशांति फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं, उनको बोला हमने कि हम चाहते हैं कि हम सब मिलके देश को शांति बहाल करें देश के अंदर। और रिफ्यूजियों के बारे में बात हुई, ST के बारे में बात हुई, पहली बार है। और सब ने बड़े अच्छे माहौल में खुशी जाहिर की है। जैसे महिलाओं ने कहा है कि हमें 33% रिजर्वेशन पहली बार मिली, और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज ने उनके डेलीगेशन ने कहा है कि हमें पहली बार वोट डालने का राइट मिला है। और उसके साथ ST कम्युनिटी, उन्होंने कहा है कि हमें 10% रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो मिली है, बहुत खुशी महसूस की है। उन्होंने दूसरी बात कही है कि आपको कैसा लग रहा है इस इलेक्शन में लड़ के, लोग कैसा फील कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा है कि ये इलेक्शन लड़के हमें खुशी महसूस हो रही है। और खसूसन जो वोटर है हमारा, जो ग्रास रूट पे लोग हैं, वो बहुत खुशी महसूस करते हैं कि उनके जो दिनचर्या के जो उनके मसले होते हैं वो हल होंगे। क्योंकि असेंबली में जो MLA जीतता तो बड़ी दूर का उनके साथ बड़ी नज़दीकी नहीं होती थी। अब पंच सरपंच उनके घर के साथ रहता है, BDC का मेंबर उनके साथ रहता है, DDC का मेंबर उनके साथ रहेगा, और चेयरमैन के पास उनकी डायरेक्टली अप्रोच होगी। और जितने भी डेवलपमेंट के काम है वो चेयरमैन के काउंसिल में आएंगे और बड़ी जल्दी उनका फैसला और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो काम होंगे, सिस्टम चलेगा, तो लोगों को बड़ी खुशी महसूस होती है। DDC के चुनाव पहली बार हुए, इसके बारे में बात। देखिए, पूरे देश में लगभग 20 बार ये चुनाव हो चुके हैं। जो उन्होंने सवाल पूछे कि आपको 370 और 35 टूटने के बाद क्या फ़ायदे हुए हैं, और जहाँ अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें आपने कब वोट डालने का हक मिला, आप कैसा महसूस करते हैं। तो हमने उनको बोला कि हमारे को तकरीबन 72-73 साल हो गए थे जब से हमारे को यहाँ की नागरिकता नहीं थी, ना हम वोट डाल सकते थे, ना हमारे को कोई नौकरी करने का हक था। और अभी हम बहुत खुश हैं कि जब से 35 और 370 टूटी है, और हम अभी डोमिसाइल भी हमारे बन गए हैं, हम वोट भी पहली बार डाले हैं, और हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। और हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को यहाँ की आज़ादी दिलाई। दर्शकों, प्रॉपर्टी टैक्स अभी लगा नहीं है, लेकिन इस पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। आज फिर, हालांकि कल हमने आपको बताया था कि पूर्णिमा शर्मा जो डेप्यूटी मेयर हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आज फिर रमन भल्ला और बाकी दीगर लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं टैक्स लगाया जा रहा है। और पंजाब के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका और खुशी। आए दिन कोई ना कोई, चाहे रोड टैक्स हो, चाहे GST हो, चाहे CST हो, हर एक जगह पे महंगाई की मार के आवाम परेशान है, लोगों में गुस्सा यहाँ पे है। कांग्रेस ने इस चीज़ को यहाँ पे उजारा है और लगातार हमारी प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे चल रही है। लेकिन पूरी तौर पे ये सरकार जिस ढंग से महंगाई को काबू करने में फेल यहाँ पे हो गई,
भाजपा की नीति, जन विरोधी नीति यहाँ पे थी, वो खुल के सामने यहाँ पे आ गई। वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट का मामला भी सामने आया कि लोग किस पे विश्वास करें। गवर्नर साहब कुछ और कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कोई और आप फरमान जारी करते हैं, लेकिन उनके करिंदे नीचे से कोई और सिग्नल दे रहे हैं। कन्फ्यूजन देने वाले सिग्नल लोगों को यहाँ पे दी जा रहे हैं। लोग असमंजस स्थिति में है। गवर्नर साहब को फौरी तौर पे क्लियर कर कहना चाहिए। जिस ढंग से उन्होंने पहले कहा था कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, उसके बावजूद भी ऑर्डर निकला, लेकिन उस चीज़ को, उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरी कांग्रेस की लीडरशिप वचनबद्ध है और हम आखिरी दम तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और गवर्नर साहब से यही आग्रह करेंगे कि फौरी तौर पर इस टैक्स को रोल बैक किया जाए। दर्शकों, जो कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स हैं उन्होंने भी बड़ी रिजेंटमेंट शो की है। उनका भी ये कहना है कि टैक्स किसी भी सूरत में लगने नहीं दी जाएगा। उनका तर्क है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल में लगातार इजाफा होता जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाना बिल्कुल उचित नहीं है। और जहां भी लगना चाहिए, हमने सेंटर की तरफ जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के हमने रखी गई है प्रॉपर्टी। मैं चीफ विप कांग्रेस से द्वारका चौधरी और मेरे साथी कॉरपोरेटर्स जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सब हम जहां मौजूद हैं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की हमने रखी थी, ये जो बिल अभी नया प्रॉपर्टी टैक्स का लेकर के आए हैं, उसके विरोध में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हम इस बिल के खिलाफ विरोध करते हैं इसका, और इसका जब भी हमारे हाउस में आएगा, हम डट कर इसका पूरी ताकत के साथ इसको वापस करने का जो है काम करेंगे और इसको पास नहीं होने देंगे। हमारी अपील है पहले ही इस सरकार से कि इस बिल को वापस कर लीजिए, अदरवाइज़ इस बिल का जो है वो आप ये बड़े पैमाने पर इसकी स्ट्राइकें होंगी और हम लोग जो हैं इसके प्रोटेस्ट करेंगे। दर्शकों, किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में चेयरमैन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बना है और वाइस चेयरमैन जो है कांग्रेस का बना है। हालांकि लास्ट टाइम जब इलेक्शन होने थे तो कोरम पूरा नहीं हो पाया था, भाजपा के लोगों ने कहीं ना कहीं उस वक्त वह कोरम पूरा नहीं होने दिया था, लेकिन इस बार कोरम पूरा था और इलेक्शन भी हुए। एक एक्स्ट्रा कामयाबी हमारी इंशाल्लाह। वाइस चेयरमैन जिला किश्तवाड़ 1 2 3 4 5 6 7 में वीडियो और वाइस चेयरपर्सन डीडीसी काउंसिल के इलेक्शन थे आज। चेयरपर्सन के लिए पूजा ठाकुर जो 8 वोट लेके जीत होगी, और वाइस चेयरपर्सन के लिए साइमा शबीर लोन जिन्होंने 7 वोट लिए हैं ट्रायंगुलर कंटेस्ट में जी, तो वो विजयी। तहे दिल से कितना हम लोगों ने क्या क्या सहा है इन दिनों, ये मेरे काउंसिल मेंबर्स को ही पता है, बट हम लोग अटल रहे एक ही जगह पे। मैं इनका सारा श्रेय अपनी जीत का जो है अपने मेंबर्स को देना चाहूँगी, और अपने लोगों का भी जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिता के एज ए डीडीसी मेंबर यहाँ भेजा, और पार्टी और मेंबर्स जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया चेयरमैन के लिए और मैं जीती भी। तो यही कहना चाहूंगी कि काम करूंगी लोगों के लिए, पूरा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए। दर्शकों, अब हम बात करेंगे डीडीसी के चुनाव को लेकर के। तो डीडीसी में रामबन में भी और किश्तवाड़ में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना परचम फहराया है। रामबन की बात करें तो दोनों ही वाइस चेयरमैन और चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बने हैं। बहुत ही कठिन वक्त रहा हमारे ऊपर, लेकिन आज अल्लाह का करम है कि आज हम इस मिशन में, जिस मिशन में हम चले थे वहाँ हम कामयाब हो गए। मैं यहाँ इस मंच से आपके माध्यम से अपने डीडीसी काउंसलर्स का, अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम का
और जो हाल ही हमारे साथ 3 डीडीसी काउंसलर्स ज्वाइन हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को और मजबूती से पकड़ा और आज हम इंडिपेंडेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का पूरा कौंसिल बना सके। दर्शकों, जम्मू एयरपोर्ट में गिरफ्तार करने के बाद शेर अली, जो कुवैत से रैकेट चलाता था, कुवैत से नार्को टेररिज्म चला रहा था, उसको आज मेंढर ले जाया गया और मेंढर में उससे पूछताछ होगी। एक लंबा अरसे तक इंतजार था और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। शेर अली वहाँ कुवैत में बैठ कर के पाक हैंडलर्स जो हैं उनके इशारों पर यहाँ के जो ओजी लुलू नेटवर्क जो है उसको रिवाइव करना चाहता था। और इसी के सिलसिले में जब हमें ये पता चला कि ये इस समय कुवैत में है, तो हमने इसकी जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करना शुरू किया। और जब ये कल जम्मू एयरपोर्ट पे पहुंचा तो हमारी टीम जो है, जिसमें SGPO मेंढर ज़हीर और उनके साथ जो उनके लड़के थे, उन्होंने वहाँ उसको गिरफ़्तार किया और अभी ये पुलिस स्टेशन मेंढर में रखा गया है। और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम लोग कर रहे हैं और फर्दर जो इसकी क्वेश्चनिंग होगी उसी से पता चल पाएगा कि आगे इसके और क्या प्लान थे और किस तरह के मंसूबे लेकर के ये चल रहा था। सर कौन सा था सर? ये एक नया आउटफिट है, जम्मू कश्मीर गजावल हिंद जो है वो उस नाम का ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ के लोगों को ओजी लुलू नेटवर्क में लाना चाहती थी और मिलिटेंसी को जो है वो रिवाइव करना चाहती थी। दर्शकों, हमने डॉक्टर रोहित लाहौरी से बातचीत की, विस्तार से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ पैलेटिव केयर के नोडल ऑफिसर, JNK के नोडल ऑफिसर डॉक्टर रोहित लाहौरी जी हैं। बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद आज इनको यहाँ पर वो सभी इक्विपमेंट मिले हैं जिनकी ज़रूरत थी। डॉक्टर साहब, शुरुआत में हम आपसे ये पूछते हैं कि आम या लेमैन की भाषा में आप मुझे बताएंगे पैलेटिव केयर है क्या? विनोद जी, देखिए, पैलेटिव केयर ऐसा है कि जिसको हम कहते हैं सपोर्टिव केयर, ये टर्मिनल केयर है। आपको पता है कि जैसे बहुत सारी डिजीज़ हैं, पर्टिकुलरली कैंसर की डिजीज़ है, स्ट्रोक्स है, एल्जाइमर्स है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, बहुत सारे रेनल डिजीज़ हैं जिसको एंड स्टेज रेनल डिजीज़ कहते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि मतलब पेशेंट की अब रिकवरी के चांसेस नहीं होते हैं और पेशेंट में पेन बहुत ज़्यादा होती है, एंग्जाइटी, बहुत सारी सब चीज़ें जो है वो क्यूमुलेटिवली फैक्टर काम करते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद मतलब ये एक फॉर्म बना है इस टाइप का कि एक सपोर्टिव केयर की बहुत ज़रूरत है। जब मतलब आप समझिए एक ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जब आपको एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपके अपने नियर एंड डियर कोई पेशेंट है, वो कहेंगे अब हमारे पास कोई भी इसका इलाज नहीं है, आप इनको घर ले जाइए, सेवा कीजिए। तो एक इंसान भी बहुत लाचार हो जाता है कि मैं घर ले जाऊँ, उसको सेवा करूँ, इसकी बाकी प्रॉब्लम्स है उनको कौन एड्रेस करेगा? तो मतलब उसके पेन है, उसको कौन एड्रेस करेगा? उसको भूख नहीं लग रही है, उसको कौन एड्रेस करेगा? क्या क्या बाकी से बेड सोर्स हैं, उसको कौन एड्रेस करेगा? तो उन सब चीज़ों के लिए एक नई ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसको पैलेटिव केयर कहते हैं। तो वो पैलेटिव केयर मेडिसिन में इन सब चीज़ों को हम सपोर्टिव केयर के तहत एक सामने लाया हो। और ये एक कोई मतलब ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो सिंपली मैं कह रहा हूँ, तो ये एक फुल फ्लैजेड नेशनल प्रोग्राम है जो अब एप्लीकेबल हमारे JNK में भी हो चुका है। ये नेशनल पैलेटिव केयर प्रोग्राम करके और इस प्रोग्राम में आने वाले टाइम में सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे पूरे जम्मू कश्मीर में। और वहाँ पे अभी जैसे आपने देखा कि आपने ये फर्स्ट सेंटर हमारा यहाँ पे बना था जो 2019 में हमने सेंटर स्टार्ट किया था यहाँ पे, तब तो कम हमारे पास स्पेस भी कम थे, इक्विपमेंट्स कम थे, मैन पावर कम था। हमारे मैन पावर भी है, इक्विपमेंट्स भी आपने देखे हैं सारे लेटेस्ट। क्या क्या इक्विपमेंट इस वक्त हैं, दर्शक ये जानना चाहते हैं? देखिए, हमारे पास इस समय एक 10 बेडेड वार्ड है जो डेडिकेटेड है इस समय, जो पैलेटिव केयर के लिए ही टोटली डेडिकेट किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डुल्लू जी ने। और 10 बेडेड वार्ड जो है, अभी आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये बता दूं कि हमने करीबन मोर देन 130 to 150 पेशेंट्स के करीब
करीब एडमिट किए थे आज तक इस वार्ड में, जिनको हम यहाँ पे हर किस्म की सुविधा दे रहे हैं। पर्टिकुलरली जो पेन की सुविधा है, जो टर्मिनल इल स्टेज में पेन की सुविधा होती है, हमारे पास फ्रीली अवेलेबल जो है ओपियोइड्स, जिसको आप मॉर्फिन कहते हैं, जो अवेलेबल इतनी इजीली कहीं पे भी नहीं होता है, मार्केट में तो होता ही नहीं है, हमारे पास है वो अवेलेबल। अदर दैन दिस कोई हमें इंटरवेंशनल प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ती है पेन में, हम वो भी करते हैं। हॉस्पिटल फुल्ली इक्विप्ड है इन सब चीज़ों के लिए इस समय, और आपने देखा है कि हमारे 10 बेड्स हैं, वेल इक्विप्ड है, मॉनिटर्स लगे हुए हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, लगे हैं, सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ तक कि मतलब जो भी मैं कहता हूँ कि जो टर्शरी हॉस्पिटल में बेस्ट से बेस्ट सुविधा होती है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। मैंने देखा यहाँ पे मोबाइल आपके पास वेंटिलेटर भी है। वेंटिलेटर को बड़ा ह्यू एंड क्राई होता है। अगर हम मेडिकल कॉलेज में देखेंगे तो आए दिन अटेंडेंट और डॉक्टर्स के बीच में स्कफल भी होता है कि हमें वेंटिलेटर मिल जाता तो हमारा। आपके यहाँ 10 बेडेड में मैंने देखा यहाँ पे मोबाइल वेंटिलेटर्स भी। बिल्कुल, देखिए ऐसे विनोद जी, यूजुअली पैलेटिव केयर में वेंटिलेटर्स का बहुत कम यूज होता है, क्योंकि क्या होता है कि पैलेटिव केयर में आप पैलेशन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो वेंटिलेटर की जरूरत बहुत कम पड़ती है। फिर भी हम लोगों को इतना अच्छा इक्विप किया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे को इंस्टीट्यूट्स मिले हुए हैं और या हमें एड्रेस किया उन्होंने प्रॉपरली, तो उसमें उन्होंने वेंटिलेटर भी हमारे पास रखे हुए हैं। इनकेस हमें कहीं नीड पड़े, ऐसे पेशेंट को कभी नीड पड़े वेंटिलेटर की, तो डेफिनेटली हम वेंटिलेशन दे सकते हैं। अदर दैन दिस हमारा हॉस्पिटल जो है, मैं एज ए स्पोक्समैन ऑफ द हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, पर जो हमारा हॉस्पिटल है वेल इक्विप्ड है विद वेंटिलेटर्स भी, तो वो सब सुविधाएँ हमारे पास है यहाँ पे। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि इसका प्रचार करने की ज़रूरत है? क्योंकि पैलेटिव केयर को लेकर के लोगों की जानकारी नहीं है। लोग अपने पेशेंट को घर ले जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी चलिए आप घर में सेवा कीजिए। इसकी प्रचार की ज़रूरत है। विनोद जी, वाकई में आपका ये जो क्वेश्चन है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या वाकई में प्रचार की जरूरत है। देखिए, जैसे हमारे पास एक पेशेंट यहाँ पे ऑलरेडी एडमिटेड है, हमें आज ही एडमिट किया हुआ है, तो इनको भी एक डॉक्टर साहिबान ने हमारे पास भेज दिया है सपोर्टिव केयर के लिए। डॉक्टर्स में अवेयरनेस है इस चीज़ को लेके कि सपोर्टिव केयर का टाइम आ चुका है, पर लोगों में डेफिनेटली इसमें काफ़ी जागरूकता की ज़रूरत है कि क्या जब उस स्टेज पे पेशेंट पहुंचता है, क्या हमारे पास कोई ऐसा डॉक्टर है जिसके साथ हम कोई चीज़ शेयर कर सकते हैं, क्या ऐसा स्टाफ है हमारे पास, इतना इक्विप्ड है कोई इंस्टीट्यूशन जहां पे आप इन सब टर्शरी पेशेंट्स को जो है टर्मिनली इल पेशेंट जो है, क्या हम इनको कोई चीज़ की सुविधा दे सकते हैं। तो मेरा जवाब यही होगा आपको कि आपके माध्यम से, पर्टिकुलरली मीडिया के माध्यम से, इस मैसेज को जितना डीप लिया जा सकता है, और सोसाइटी को इस चीज़ की नीड है। आने वाले टाइम में पैलिएटिव केयर इज़ गोइंग टू बी द मेन केयर, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं आबादी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, तो टर्मिनली इल केयर जो है इसमें, हाँ एक चीज़ मैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा विनोद जी, जो आप पैलिएटिव केयर को देखेंगे तो पैलिएटिव केयर में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक डिसीजन मेकिंग, कि हमने करना क्या है। और डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम फैमिली को भी साथ में लेते हैं, फैमिली की मीटिंग्स होती हैं, और उन सब चीज़ों को लेके उसके जो पेन के सिम्टम्स हैं, पेन के सिम्टम्स को हम उसके गोल ऑफ केयर कि क्या क्या केयर करना है उसको गोल्स बना लेते हैं कि उनमें से केयर किस किस चीज़ को करें। एक गुड कम्युनिकेशन बिटवीन द अटेंडेंट्स, पेशेंट और हमारे में, ब्रेकिंग ए बैड न्यूज़ वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक एडवांस डायरेक्टिव्स, हमें आगे फाइनली क्या डायरेक्टिव्स करने हैं वो एडवांस डायरेक्टिव्स हमारे को पता होना चाहिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को हम हॉस्पिटल की सुविधा जो है वो कहते हैं कि नहीं हॉस्पिटल की सुविधा में नहीं रहना चाहते हैं, तो हम सर उसके लिए पैलिएटिव केयर के साथ ही एक एडजॉइनिंग एक चीज़ बनती है जिसको हम हॉस्पाइस केयर कहते हैं। हॉस्पाइस केयर, हॉस्पाइस सेम हॉस्पिटल से बाहर घर जैसी सुविधा पर हॉस्पिटल के ही पैटर्न पे होती है, जिसको हॉस्पाइस केयर कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी ओपीडी तो आपको सेटिस्फाई कर रही है, इस तरीके से तादाद बढ़ रही है, आपने नहीं सोचा होगा इतनी जल्दी लोग इस चीज़ को समझेंगे, ये कुछ सेटिस्फेक्शन तो आपको होता होगा? बिल्कुल सेटिस्फेक्शन। देखिए इसमें विनोद जी, इस जो पैलिएटिव और पेन केयर है इसमें ऑटोमेटिकली एक सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि आपके रिजल्ट्स जो है ना, दो पैलिएटिव केयर में आप रिजल्ट्स पेन को लेके या सिम्टम्स को लेके करते हैं, पर पेन को लेके जो मैं बात बता रहा हूँ, पेन को जब आप तुरंत बिल्कुल बहुत फास्ट एक रिलीफ दे देते हैं पेशेंट को, तो मुझे लगता है कि उससे पेशेंट को उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। दैट इज़ द बेस्ट थिंक, जिसके लिए पेशेंट बेचारा दर-बदर होता है कि मेरे को पेन का फटाफट रिलीफ मिल जाए। हाँ, सेटिस्फेक्शन आप कह सकते हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ मैं अपनी जो मैंने चुना जिस चीज़ को लेके,
और जिस चीज़ के लिए मेरे को सहयोग भी मिला, चाहे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिला अपने हॉस्पिटल से, चाहे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, चाहे हमारे डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज से, तो वाकई में मैं ये मानता हूँ कि इट्स एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से, विच इज़ गोइंग टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ मैनी पीपल। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, गांधीनगर के बाद कहाँ पर ये खोले जाएंगे? देखिए विनोद जी, हमने जो प्रपोजल सबमिट किया हुआ है, तो उस प्रपोजल में हमारे पास जो एज ए मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो हमने फ़िलहाल 5 के लिए हमने प्रपोजल दिया हुआ है कि 5 हम स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड कि वो कहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो जहाँ पे हमें नीड लगेगी तो हम स्टार्ट करेंगे, बट आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि ये सुविधा हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिले, ये सुविधा हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में मिले, और मेडिकल कॉलेज जितने भी नए हैं उनमें भी ये सुविधा होनी चाहिए, डेफिनेटली आएगी भी और आने वाली है ये। और हम इस केयर को, जो टर्मिनली इल केयर पैलेटिव केयर है, विल ट्राई टू मेक पॉसिबल कि जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं दूर दराज से, उनके घर तक ही हम ये अवेलेबिलिटी पहुँचा दें। मतलब पेन स्पेशलिटी की किल्लत तो है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। और क्या आपको नहीं लगता है कि इसको ऑनलाइन किया जाना चाहिए, एक स्टेशन हो जिसमें सभी सेंटर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पे जो सीनियर हो वहाँ से मॉनिटर करे और डॉक्टर्स को या जो स्टाफ है उसको डायरेक्शन पासन करता रहे? देखिए, अब आजकल तो ऐसा है कि रोज सारा ऑनलाइन वाला सिस्टम ही है, और ऑनलाइन सिस्टम के कुछ अपने फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आप डायरेक्टली पेशेंट के साथ इंटरेक्शन जो होती है 1-to-1 जो आप फेस नहीं कर पाते हैं, और आपने इस चीज़ को देखा भी होगा कि जो कोविड के टाइम में सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन में ही चला गया था, मगर कहीं ना कहीं जो पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है डॉक्टर के हाथ ना लगाने की वजह से, वो फील नहीं करता है कि मैं सिक्योर्ड हूँ या मेरे को डॉक्टर ने देखा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा बैरियर बनता है। बट डेफिनेटली जैसे आपने ये देखा कि गांधीनगर हॉस्पिटल जो है ये नोडल सेंटर है, JNK की पैलेटिव केयर की ट्रेनिंग के लिए भी ये नोडल सेंटर है, मेन सेंटर है। तो हमारे पास जो डॉक्टर साहिबान आएंगे ट्रेनिंग के लिए, जो स्टाफ आएगा फील्ड से हमारे पास, नर्सेज आएंगे स्टाफ से हमारे, तो हम उनके साथ एक व्यवस्था बना के रखेंगे, उनके साथ एक प्रॉपरली हमारी एक टाइप होगी। उनको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतना जितना ये वेल इक्विप्ड है इस समय, तो मैं समझता हूँ कि मतलब दिस इज़ एज गुड एज ए टर्शरी हॉस्पिटल। तो डेफिनेटली उनको फाइनली हमसे जो है जो भी मदद चाहिए होगी हम उनको देने को तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।